Hello and welcome guys, welcome back once again to the next class, admission of partner class 12 accounting. फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द चैप्टर हमने ली थी और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वहां पर स्टार्ट कर दिए थे बच्चों। तो आज हम क्लास नंबर 2 यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट यदि अभी आपने नहीं देखी है तो जाइए, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी पूरी तरह से कंप्लीटेड है। आप जा सकते हैं, सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन हमने वहां पर किया है। सो डीके गोयल हमारी रेफरेंस बुक है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा से हमारी रिक्वेस्ट रही है हमारे प्यारे बच्चों से, यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस की डीके गोयल के प्रैक्टिकल अनसोल्व क्वेश्चंस की अपडेट लेटेस्ट थंबनेल के साथ ही आपको नोटिफिकेशन के रूप में सही समय पर मिल जाएगी, सो दैट आपकी लर्निंग रुक नहीं पाएगी, चलती रहेगी सर। और इफ यू वांट्स टू फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम आईडी आपको दी हुई है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं अपने लेक्चर्स से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट्स आपको देता रहता हूं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, डीके गोयल प्रैक्टिकल अनसोल्व्ड, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोल्व करते हैं। आप चाहें तो अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 3.121 पर आपको मिल जाएगा, इसी सेशन की लेटेस्ट बुक में। और चाहे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियरली विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिना बुक के भी आप बैठ सकते हैं, पर आपको कॉपी पेन लेकर, स्केल लेकर बैठना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन साथ में नहीं करेंगे, तब तक अकाउंट्स आपकी अच्छी नहीं होगी सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक्स और वाई पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इनका 3:2 है। यदि मैं इसको शेयर के रूप में कन्वर्ट करूं तो ये कहलाएगा 3/5 एंड 2/5, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे एडमिशन दिया जाता है जेड को। ओके, सो हु गेट्स 1/5 शेयर, उसे 1/5 शेयर दिया जाता है सर। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको कैलकुलेट करना है इन केस फॉलोइंग केसेस, मतलब आपको अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, स्टार क्वेश्चन हो जाता है। यदि हम इस चैप्टर का मैराथन में रिवीजन करवाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम जरूर करवाएंगे, इसीलिए हम इस पर स्टार मार्क कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए भी ये चैनल आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को क्लास में कर रहे हैं और हमारी एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लास होगी उसके लिए मैराथन लेक्चर के लिए स्टार क्वेश्चंस को भी मार्क कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी केसेस ऑलमोस्ट कवर हो गए, तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है सर। ठीक है सर। फर्स्ट केस है, इफ जेड एक्वायर हिज शेयर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जेड अपना जो 1/5 शेयर है वो एक्स और वाई से 3:2 में लेगा। एक्स और वाई 3:2 में ही सेक्रीफाइस करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा केस है, इफ ही एक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स। अब फ्रॉम का मतलब आप जानते हैं, 3/20 सेक्रीफाइस शेयर है एक्स का, मतलब सेक्रीफाइस ही बता दिया कि एक्स को कितना करना है, और 1/20 फ्रॉम वाई। इसी तरह से ये अलग अलग केसेस हैं। तो बच्चों फर्स्ट केस से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर 5th तक हमने सॉल्यूशन कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। 6 का केस नंबर 1 यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं। सो एक्स और वाई का जो रेशियो दिया हुआ है that was 3:2. Okay, so 3/5 and 2/5. This was old shares of partner। और यहां पर Z का जो एडमिशन हो रहा है सर, Z का जो एडमिशन हो रहा है वो हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। हाउ मच? फॉर 1/5 शेयर इन द पार्टनरशिप। अब फर्स्ट केस ये कहता है कि सर सेक्रीफाइस रेशियो जो होगा वो 3:2 ही होगा, मतलब ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, तो सर पहला सेक्रीफाइस हम निकाल लेते हैं एक्स का सेक्रीफाइस शेयर, जो 1/5 शेयर जेड को दिया जा रहा है उसका 3/5 ये सेक्रीफाइस करेगा सर। 1/5 का 3/5 दैट इज 3/25, ये इसका सेक्रीफाइस शेयर है। ओके, अब बात कर लेते हैं वाई के सेक्रीफाइस की।
सो वाइज सेक्रीफाइस शेयर विल बी 1/5 शेयर जो जेड को दिया जा रहा है वो अपने ओल्ड रेशियो में यानी कि 2/5 में ही सेक्रीफाइस करेगा, दैट इज 2/25। ये वाई का सेक्रीफाइस हो गया सर। तो 3/25 और 2/25 को आप जोड़ेंगे तो 1/5 ही आने वाला है जो कि जेड का शेयर बनता है और रेशियो 3:2 है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा सर? न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए हमें ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस शेयर को लेस करना पड़ेगा। सो फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू शेयर, राइट? क्योंकि बच्चों न्यू शेयर से ही न्यू रेशियो बनेगा। और यहां पर न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होता है? न्यू शेयर का मतलब है सर ओल्ड शेयर जो पार्टनर्स को मिल रहे थे प्रॉफिट्स के रूप में उसमें से उनका सेक्रीफाइस शेयर लेस कर दिया जाएगा। सेक्रीफाइस शेयर। तो यदि हम ए की बात करें तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था भाई 3/5 बराबर, क्योंकि बी का 2/5 था और इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो है 3/25। तो बच्चों यदि आप एलसीएम 25 लेते हैं 5 का 25 में डिवाइड होगा 5 टाइम्स, राइट? इस 5 को 3 से इंटू करना है, ठीक है? तो यहां आ जाएगा 15। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम भी नहीं आता तो टेंशन मतलब मैं एलसीएम भी यहां पर सिखा देता हूं आपको। 25 का 25 में कितनी बार जाएगा? 1 और 1 को हम इंटू करेंगे 3 से तो बच्चों आ जाएगा यहां पर 3। तो आंसर आएगा 12/25, ठीक है? ओके सर, ये न्यू शेयर हो गया है किसका? एक्स का। अब वाई का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर था 2/25, इन्होंने सेक्रीफाइस भी 2/5। ओल्ड शेयर था 2/5, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है 2/25। एलसीएम हम ले रहे हैं 25। 5 का 25 में 5 टाइम जाएगा, 5 इंटू 2 10 -2 8/25। तो इस भाई का जो एक्स का सेक्रीफाइस है, एक्स का न्यू शेयर है वो 12/25 है, वाई का न्यू शेयर 8/25 है और जेड का तो न्यू शेयर जो प्रॉफिट के लिए जिस शेयर के लिए वो पार्टनरशिप में आ रहा है वही उसका न्यू शेयर है। तो न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो है ना, एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम न्यू शेयर्स। सो न्यू शेयर इज 12/25, 8/25, that is 12/25, 8/25 and 1/5, राइट? सी का शेयर कितना था बच्चों? 1/5। ओके सर, अब ये तीनों के नए शेयर आ चुके हैं। एलसीएम हम ले लेते हैं 12:8:5। तो आंसर यहां आ जाएगा 12:8:5। इसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता, दैट इज आंसर। क्या बात समझ में आई सर? आपको नोट करना आप नोट कर सकते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये सॉल्यूशन स्टार्ट है यहां से, ठीक है? अब हम इसका सेकंड केस करते हैं बच्चों। चलिए सेकंड केस क्या कहता है? इफ ही एक्वायर 3/25 फ्रॉम एक्स, फ्रॉम दिया हुआ है मतलब सेक्रीफाइस एक्स का दे दिया, 1/25 फ्रॉम वाई। अब देखिए 3/20 और 1/20 को जब आप जोड़ोगे ना तो 1/5 आ ही जाएगा। देखिए एक्स का सेक्रीफाइस ही दे दिया है आपको 3/20 और वाई का सेक्रीफाइस दे दिया आपको 1/20। जब आप इसको जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो यहां पर 4/20 आ जाएगा, दैट इज 1/5। आई बात समझ में? तो ये एक्स का सेक्रीफाइस गिवन है और वाई का सेक्रीफाइस गिवन है। आपको क्या करना है? इनके ओल्ड शेयर में से इनको डायरेक्टली लेस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा सर। ओके सर, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर हम 6 का
सॉल्यूशन नंबर 2, 6 का सेकंड केस यहां पर सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली हम यहां पर न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। दैट इज ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर चूंकि हमें याद था, एक्स का ओल्ड शेयर कितना था बच्चों, 3/5, ठीक है। और एक्स ने जो सेक्रीफाइस किया है दैट इज 3/20। 3/5 में से 3/20 हम लेस कर देंगे तो बच्चों डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा 9/20। आप एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं। देखिए मैं सिखाता हूं आपको। 20 का एलसीएम लिया हमने, 5 का 20 में गया 4 बार, 4 को 3 से इंटू किया 12, ठीक है। 20 का 20 में कितनी बार गया, एक बार, एक को 3 से इंटू किया 3, तो कितना आ गया बच्चों, 9/20, ठीक है। हाँ, टेंशन मतलब आप मुझसे पूछ लिया करो, आपको कोई झिझक हो तो कैलकुलेशन में, है ना। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको एलसीएम लेना आता है, नहीं भी आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर मेरे गिवन है, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ओके, और तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। वाई, मेरा पर्पज है हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े, जिसको मेरी जरूरत है मैं उस तक पहुंचू, उसकी आवश्यकता तक पहुंचू। सो वाई का ओल्ड शेयर 2/5 और y का सेक्रीफाइस जो दिया हुआ है दैट इज गिवन 1/20, राइट, यस सर। सो 1/20 हमारा पर्पस यहां पर सीखने का है। एलसीएम ले लिया 20, 5 का 20 में 4 बार, 4 इंटू 2 8, 20 का 20 में एक बार, 1 इंटू 1 1, 1 8 माइनस 1 तो 7/20। आई बात समझ में, ये y का न्यू शेयर है। तो x का भी न्यू शेयर आ गया हमारे पास, y का भी न्यू शेयर आ गया। एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं सर यहाँ पर। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकलेगा न्यू शेयर से, x y एंड z। ओके सर। सो 9/20 7/20, 9/20 इसका न्यू शेयर, 7/20 y का न्यू शेयर और z का है 1/5। एलसीएम ले लिया 20, 9:7:4। सो आंसर इज 9:7:4, दैट इज आंसर। क्या बात समझ में आती है बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस क्या कहता है कि ये जो अपना 1/5 शेयर है किस तरह से लेता है सर। क्वेश्चन कह रहा है इफ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम, ये फ्रॉम दे दिया मतलब एक्स का सेक्रीफाइस गिवन, एंड 1/10 फ्रॉम वाई। तो देखते हैं, जोड़कर देखते हैं सर, 1/10 एक्स का जो सेक्रीफाइस और वाई का सेक्रीफाइस, ये बोल रहे हैं अब इस बार 1/10 और 1/10 है। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं तो सर यहाँ पर तो 1 + 1 यानी कि 2/10 आ जाएगा, और उसको भी यदि हम काटेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब हमने चेक कर लिया कि एक्स का सेक्रीफाइस 1/10, वाई का सेक्रीफाइस 1/10। वैसे तो फ्रॉम से ही पता चल जाता है ना, फ्रॉम से पता चल जाता है हमें कि वो सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सेक्रीफाइस शेयर जानते हैं तो एक्स का हम न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। जो ओल्ड शेयर था वो था 3/5 और सेक्रीफाइस है इन्होंने किया 1/10, तो यहां आ जाएगा 5/10 बच्चों, ये न्यू शेयर। और वाई का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/5 और जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है 1/10। बच्चों एलसीएम लेना आप जानते ही हैं, जानते हैं क्या सर, 2/5 माइनस 1/10 इज 3/10। एक्स और वाई का न्यू शेयर हम निकाल चुके हैं, जेड का न्यू शेयर 1/5 है। तो न्यू रेशियो हम आसानी से निकाल लेंगे मेरे बच्चों। न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे न्यू शेयर्स, किससे बच्चों, न्यू शेयर्स, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का न्यू शेयर है 5/10, वाई का न्यू शेयर 3/10 जो अभी हम कैलकुलेट किए हैं, और 1/5 यहाँ पर एलसीएम हम ले लेते हैं 10 और 5:3:2, 5:3:2, दैट इज आंसर। 532 इज आंसर। ओके सर। नेक्स्ट केस क्या कहता है,
बहुत मजा आ रहा है सर, बिल्कुल शानदार। इफ ही एक्वायर, आपको समझ में नहीं आता है या कोई डाउट है तो जरूर पूछे। 1/20 फ्रॉम एक्स, मतलब एक्स का सेक्रीफाइस गिवन है, एंड 3/20 फ्रॉम वाई, यानी कि वाई का भी सेक्रीफाइस गिवन है। क्या बच्चों आप इसको कर सकते हैं? यस, 1/20 और 3/20 सेक्रीफाइस इस बार गिवन है। हाँ जी, 1/20 और 3/20 इस बार गिवन है। तो एक्स का न्यू शेयर मुझे बता दो। लो, कलर चेंज कर लिया मैंने। न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर 3/5 था, -1/20, तो आ जाएगा बच्चों 11/20। वाई का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लो, जो है 2/5 ओल्ड शेयर, माइनस इन्होंने सेक्रीफाइस किया है 3/20, तो दैट इज 5/20, और 1/5 तो जेड का है ही सही। तो 11/20, 5/20 एंड 1/5, LCM is 20, 11:5:4, सो 11:5:4, यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों राधे राधे, 11:5:4। अब इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। नेक्स्ट केस क्या कहता है देखो, इफ ही एक्वायर हिज शेयर्स एंटायरली फ्रॉम एक्स, तो 1/5 पूरी तरह से एक्स में से लेस कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बच्चों यहाँ पर एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बताइए? एक्स का जो न्यू शेयर होगा वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। 3/5 उसका पुराना शेयर था, उसमें से 1/5 जो जेड को मिल रहा है वो पूरी तरह से एक्स दे रहा है सर, तो कुल मिला के 2/5 एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा। वाई के न्यू शेयर में कोई चेंजेस नहीं होगा, वाई का न्यू शेयर और ओल्ड शेयर यहाँ पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो y का ओल्ड शेयर न्यू शेयर सेम रहेगा 2/5, और z को तो 1/5 मिल ही रहा है, तो नया रेशियो आ जाएगा बच्चों। आ जाएगा क्या? ये देखिए, न्यू शेयर, न्यू रेशियो, न्यू शेयर को आप रख दीजिए, नया रेशियो आ जाएगा 2/5, 2/5, 1/5, 2/5, 2/5 एंड 1/5, so 2:2:1, that is आंसर। बोलो बच्चों, इस केस में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाला केस करो, बहुत ही निहायती टाइम पास है बच्चों। ये देखो, इफ यू एक्वायर फ्रॉम वाई, तो इस बार वाई में से लेस कर दो, तो ये आपका होमवर्क हो गया 6 केस। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। ये अलग अलग केस सारे हमने कर लिए। ठीक है बच्चों, ये 6 क्वेश्चन, ये हमारा पिछला 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन चालू करते हैं 7th क्वेश्चन से। ओके बच्चों, करें 7th को रीड करना स्टार्ट? यस सर, बिल्कुल जल्दी कीजिए, क्योंकि बहुत आसान था 6 क्वेश्चन, हमें बहुत आसान लगा। वेरी गुड बच्चों, ऐसी ही अपेक्षा मैं आपसे रखता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगते रहें, कंफर्टेबली आप समझते रहें और एंजॉय करते रहें इन क्लासेस को। दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, क्योंकि ये चैनल सबके लिए रेलेवेंट है। सब पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। दूसरे का भला होगा ना बच्चों, तो तुम्हारा निश्चित तौर से भला होगा। आपका फायदा इसी में है कि दूसरे का फायदा हो। आप स्वार्थी मत बनिए। बहुत सारे बच्चे स्वार्थ हित से पढ़ाई करते हैं कि सर केवल हमें समझ में आना चाहिए, दूसरे को समझ में नहीं आना चाहिए। क्या यूट्यूब पे भी ऐसा कोई चैनल हो सकता है जो लाइव क्लासेस से ज्यादा, फेस टू फेस क्लासेस से ज्यादा, ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा हो और अच्छा हमारे लिए रिजल्ट जनरेट कर रहा हो? हाँ बच्चों, हाँ, ये वो चैनल है। इसे आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी ये शेयर कर देना है, क्योंकि सर जब दूसरों का भला आप सोचोगे तो आपका भला ऊपर वाला निश्चित सोचेगा। अच्छे नंबर से आप पास होगे, 95 प्लस से आप पास होंगे। और मुझे आप मैसेज जरूर करना जब आप 95 प्लस, 96, 97, 98, 99 इस सेशन के एंड में लाते हो। ठीक है, तब हमें मजा आएगा कि हाँ, ये हमारी क्लासेस जो बच्चों के लिए हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सफल रही। आई बात समझ में? इसका जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से सार्थक रहा। आई बात समझ में? ओके सर, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। ए बी दो पार्टनर है, बहुत अच्छी बात है। 3:2 उनका रेशियो है। सी को इन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। ऑफ विच मतलब इनटू करना है सर। ऑफ विच का मतलब हम जानते थे, इनटू कर कर शेयर निकालना पड़ेगा। हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी
इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब ये ध्यान दो आप, जो सी का 1/5 शेयर है, मैं आपको समझाता हूं। जो सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ए और बी की यदि हम बात करें तो ए और बी का जो शेयर था वो था 3/5 एंड 2/5। जैसा पिछले क्वेश्चन में था वैसा का वैसा ही, 3:2 मतलब 3/5 2/5। अब देखिए इसमें से आधा शेयर तो ए ने दिया है, आई बात समझ में? मतलब कि ए यहां पर 2 बार सेक्रीफाइस करेगा। ए का जो ये सेक्रीफाइस है नंबर 1/5 जो सी को मिल रहा है उसका आधा, हाफ ऑफ विच, ठीक है, मतलब कि 1/10 सेक्रीफाइस ए ने कर दिया। अब जो शेयर बचा रिमेनिंग, जो रिमेनिंग शेयर है ऑफ सी, मतलब 1/5 शेयर के लिए आया था बंदा, उसमें से 1/10 इसने ए से ले लिया, तो बचा कितना? बचा कितना बच्चों? 1/10, 1/10 ही तो बचा। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है सी का 1/10, ये इसके लिए कह रहा है कि वो इस शेयर को, सी इस शेयर को, अपने 1/10 शेयर को इक्वली ले रहा है ए और बी से, मतलब वापस सेक्रीफाइस करवाएगा ए से और वापस बी से। तो सर ए का सेक्रीफाइस नंबर 2, ए का जो सेक्रीफाइस है यहां पर वो दोबारा होगा 1/10 का इक्वल, मतलब आधा, मतलब 1/20। और जो बी का सेक्रीफाइस होगा वो भी कितना होगा? 1/10 का इक्वल, मतलब आधा, दैट इज 1/20। तो बच्चों आप क्या यहां पर देख पा रहे हैं कि ए ने कितना यहां पर सेक्रीफाइस किया है? ए ने 1/10 प्लस 1/20, ये तो सेक्रीफाइस ही कर दिया। तो जब आप ए का नया शेयर निकालेंगे, ए का जब आप न्यू शेयर निकालेंगे, इसका बच्चों ए का, क्योंकि न्यू शेयर निकाले बिना नया रेशियो निकलेगा नहीं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। अब देखिए 3/5 इसका ओल्ड शेयर था, इसने 2 बार सेक्रीफाइस किया है। देखिए 1/10 तो इसने फर्स्ट सेक्रीफाइस तो ये किया और सेकंड सेक्रीफाइस इसने ये किया, तो 1/10 भी सेक्रीफाइस है, 1/20 भी सेक्रीफाइस है बच्चों, 2 बार सेक्रीफाइस। 1/10 माइनस 1/20, ये बंदा 2 बार बच्चों यहां पर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम कौन सा लोगे बच्चों? 20, 5 का 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 इंटू 3 12, ठीक है। 10 का 20 में 2 बार, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, और यहां पर 1, ठीक है। तो 9/20 ये इसका न्यू शेयर आ गया सर। किसका? ए का न्यू शेयर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद बात करते हैं सर बी के न्यू शेयर की। जो हमारा बी था उसका ओल्ड शेयर तो 2/5 था और सेक्रीफाइस उसने एक ही बार किया है 1/20। ये आप देख सकते हैं यहां पर इसने सेक्रीफाइस किया था, ये इसका सिंगल एलोन सेक्रीफाइस है फॉर सी, ठीक है बच्चों। सो यहां पर आंसर आ जाएगा 7/20। तो न्यू रेशियो हम निकाल लेंगे, न्यू रेशियो जो कि न्यू शेयर्स से बनेगा, न्यू शेयर्स ए बी एंड सी, ठीक है। 9/20, 7/20, 9/20 ए का न्यू शेयर, 7/20 बी का न्यू शेयर, और सी हमारा भाई कितने शेयर के लिए आया था देखो आप, वो आया था 1/5 शेयर के लिए, देखो, ठीक है। ये इसका न्यू शेयर। सो हम इसके रेशियो में 1/5 रख देते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 29:7:4। सो 9:7:4 इज आवर आंसर। क्या बात समझ में आती है सर? बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन था।
आप इस पर भी स्टार बना लीजिए सो देट ये रिवीजन में आपको हेल्पफुल होगा। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं सर। 8th का ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1 है। तो यदि हम बात करें शेयर की 2/3 1/3 इनका शेयर है। इन्होंने एडमिट किया है सी को। अब सी कितने शेयर के लिए आया है, सी का शेयर कितना है ये बोला नहीं है। अब सरेंडर से पता चलेगा। ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज मतलब इनटू हिज मतलब ए के शेयर का, मतलब ए का शेयर कितना था 2/3, 2/3 ए का शेयर था, उसका 1/4 उसने सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए, तो 2/12 ये मिल गया सी को। आई बात समझ में? किससे मिला? ए से। तो ये ए का हो गया सेक्रीफाइस। करें बात बी की, यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। बी 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो बी का शेयर कितना था सर 1/3, तो पहले से शेयर था, उसका भी 1/5 उसने सी के लिए दे दिया। इसका मतलब 1/15 ये जाकर मिल जाएगा सी को। तो सी का शेयर अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, 2/12 उसको ए से मिला और 1/15 उसको बी से मिला। इन दोनों को जोड़ दो तो सी का शेयर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। एलसीएम ले लो और जोड़ दो सर, यहीं पर ही हो गया। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, तो सर हम लेते हैं यहां पर एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम आएगा बच्चों 60। ठीक है, छोटी से छोटी वो संख्या जिसमें दोनों का डिवाइड हो जाए। 12 का भी 60 में 5 बार जाएगा, 15 का भी 60 में 4 बार जाएगा। तो 12 इंटू 5, 5 2 जा 10 प्लस 15 का 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, सो 14/60 ये हो गया सर सी का शेयर। आई बात समझ में? अब ए ने और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है उनके शेयर को लेस कर दो तो न्यू शेयर आ जाएगा। तो ए का न्यू शेयर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर कितना था सर ए का? हाँ जी, ए का ओल्ड शेयर था 2/3 और सेक्रीफाइस भाई ने किया 2/12। आई बात समझ में? तो इसका न्यू शेयर आ जाएगा 6/12। और बी की बात करूं मैं, तो बी का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? जो इसका ओल्ड शेयर था वो था 1/3 और इसने सेक्रीफाइस किया था 1/15 बराबर, तो इसका न्यू शेयर आ जाएगा 4/15। अब देखो ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर आ गया और सी का भी न्यू शेयर आ गया। तीनों गोला को एक साथ बिठा दो और आंसर आ जाएगा 6/12, 4/15, 6/12, 4/15 एंड थर्ड वन इज 14/60, 14/60। हाँ जी, आंसर इस हिसाब से आपका आ जाएगा। एलसीएम क्या लोगे आप? ठीक है, 60, 12 का 60 में 5 बार, 5 इंटू 6 30, 15 का 60 में 4, 4 इंटू 4 16। ठीक है, और 14, तो 30:16:14 ओ डिडक्ट करो सर, दो से काट दो, 15, 8 और 7, ये आंसर आ गया 15 8 7। चेक करो सर, यही सोल्व कर दिया हमने इसको। ये देखिए, ये रहा आंसर 15:8:7। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ए का सेक्रीफाइस कैसे निकाला हमने, बी का सेक्रीफाइस कैसे निकाला हमने। तो ए का सेक्रीफाइस है 2/12, बी का सेक्रीफाइस आया 1/15। ठीक है, अपने अपने शेयर का 1/4 और 1/5 इन्होंने दिया है, तब वो मिलकर सी को मिला है और सी का शेयर जोड़ दो। 2/12 जो ए से मिला और 1/15 जो बी से मिला, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। आई बात समझ में? और जोड़ दिया तो 14/60 यहाँ पर सी का शेयर आ गया बच्चों। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर आप निकालोगे तो उसके ओल्ड शेयर में से आपने क्या कर देना है, सेक्रीफाइस को लेस कर देना है, न्यू शेयर आ जाएगा। बी का भी ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस लेस कर दो, न्यू शेयर आ जाएगा। और सी का न्यू शेयर तो आपके पास है ही सही, दैट इज 14/60। आंसर आ गया 15:8:7। बहुत आसान है सर। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे लिख देना बच्चों, बात समझ में आती है तो। ओके सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। चले बच्चों,
चले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ जी, चलिए 8 का बी पढ़ते हैं हम सर। यहां पर 8 बी, ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो यदि कैलकुलेट करेंगे तो 3/5 एंड 2/5 कंफर्टेबल। सी को एडमिट किया है ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3/20th ऑफ हिज। बहुत बढ़िया। तो भाई ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया भैया? 3/5 जो उसका शेयर था, उसका 3/20 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 9/100, ओ माय गॉड, 9/100 का सेक्रीफाइस देने किया है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे, शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20th ऑफ हिज। ऑफ हिज जैसे मिले उसमें इनटू करना है आपको। तो बी का सेक्रीफाइस भी यहां पर बता दिया। बी का जो शेयर है 2/5 ऑफ हिज, मतलब इसके शेयर का 1/20 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सो 2/100 इसने सेक्रीफाइस किया भैया। बहुत अच्छी बात है सर, हमने सेक्रीफाइस तो निकाल लिए दोनों के, ठीक है। और बोल रहे हैं इन फेवर ऑफ सी कैलकुलेट द न्यू रेशियो। सेम है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। कर ले बच्चों। तो सी का शेयर क्या आ जाएगा बच्चों? सी का शेयर मुझे बता दो क्या आ जाएगा। जो ए का सेक्रीफाइस है 9/100, ठीक है, प्लस बी का जो सेक्रीफाइस है 2/100, उनको जोड़ दो, एलसीएम ले लो 100, यहाँ आ जाएगा 9 + 2, 11/100 इसका न्यू शेयर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ए और बी का न्यू शेयर निकाल लो और तीनों के नए शेयर आ जाएंगे। ए और बी का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? जो ए का शेयर है बच्चों 3/5, उसमें से ए का सेक्रीफाइस 9/100 लेस कर दो। बी का शेयर है 2/5, उसमें से उसका सेक्रीफाइस 2/100 लेस कर दो, तो नया रेशियो आ जाएगा, नया शेयर आ जाएगा। सी के नए शेयर को भी उसके साथ बिठा देना, नया रेशियो आ जाएगा कंफर्टेबली। जो पहले वाला क्वेश्चन किया वैसा का वैसा ही है। आई बात समझ में? ठीक है, हो जाएगा सर? यस सर। 8 के सी पे चलते हैं हम। एक्स वाई, ठीक है, रब कर दूं मैं यहां से इसको, ठीक है। चलो, एक्स और वाई पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 9:6। तो 9/15 और 6/15 ये इनके शेयर हो गए। क्या हो गए बच्चों? ये ओल्ड शेयर, ठीक है, ये इनके ओल्ड शेयर हो गए। जेड को एडमिट किया है, एक्स सरेंडर्ड 3/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, ऑफ हिज, ठीक है, ऑफ हिज, मतलब एक्स का सेक्रीफाइस कितना हो गया बच्चों? मुझे बताओ आप। एक्स का शेयर कितना था? 9/15, उसका 3/15 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। 9/15 का 3/15 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बच्चों कितना सेक्रीफाइस कर दिया एक्स ने? बताओ बताओ बच्चों बताओ। 27 * 15 × 15 225। आई बात समझ में? और रही बात y के सेक्रीफाइस की, तो y का शेयर था 6/15, ठीक है, y 6/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ z। तो 6/15 तो पहले से ही था, इनटू 6/15। आई बात समझ में? अपना शेयर जो था उसका 6/15, उसका भी 6/15 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 36/15 × 15 225 ये सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ जेड। तो बच्चों जेड का तो शेयर यहां पर दिया नहीं है, तो जेड का शेयर इन दोनों से मिलकर बन जाएगा। तो जेड का शेयर कितना हो जाएगा? 27/225 एक्स का जो सेक्रीफाइस है, प्लस 36/225 वाई का जो सेक्रीफाइस है, दैट कम्स शेयर्स ऑफ जेड, दैट इज, प्लस करना आपको तो न्यूमरेटर को 63/225, ये बन गया सर जेड का शेयर। अब नया रेशियो निकालना है, तो नए रेशियो के लिए एक्स का न्यू शेयर चाहिएगा। तो एक्स का न्यू शेयर कैसे निकलेगा और वाई का न्यू शेयर कैसे निकलेगा?
सर ओल्ड शेयर में से हम इनके सेक्रीफाइस शेयर को लेस कर देंगे। भाई का एक्स का ओल्ड शेयर तो 9/15 था और इसने सेक्रीफाइस 27/225 किया। अब तुम्हें ये कैलकुलेट नहीं करना आता तो बच्चों इसमें समस्या है। अब ये तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। यहां पर तुम क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम किसका लोगे, 225 का। 15 का 225 में जाता है कितनी बार बताइए, 225 में 225 डिवाइड बाय 15, हाउ मच टाइम, 15 टाइम्स। अब इस 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहां आ जाएगा 135 माइनस 27, दैट कम्स द शेयर ऑफ एक्स। एक्स का शेयर आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 225। अब वाई का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। वाई का ओल्ड शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस शेयर। वाई का ओल्ड शेयर था 6/15, देखो क्वेश्चन में, और उसने मेरे बच्चों सेक्रीफाइस किया है 36/225। यही था उसका सेक्रीफाइस, ये देखिए 36/225 बराबर। इसको हमने लेस कर दिया, एलसीएम ले लिया हमने 225, 15 × 6 90, बहुत बढ़िया, -36 बहुत बढ़िया, 54 डिवाइडेड बाय 225। तीनों के नए शेयर आ गए बच्चों। एक्स का नया शेयर हो गया 108 डिवाइड बाय 225, वाई का हो गया 54 डिवाइड बाय 225, और ये जेड का हो गया 63 डिवाइडेड बाय 225। सो तीनों को रख देते हैं 108 डिवाइडेड बाय 225, ये एक्स का न्यू शेयर हो गया। वाई का न्यू शेयर हो गया सर हमारा कितना था बच्चों, 54 डिवाइडेड बाय 225, 54 डिवाइडेड बाय 225, और z का जो न्यू शेयर है वो हमने जोड़ कर निकाला था 63 डिवाइडेड बाय 225। फिर से एलसीएम हमने ले लिया 225, 108 S2 54 S2 63। अब ये किससे कटेगा बच्चों, 63, हाँ जी बताइए। 9 से कट जाएगा ये सुनो, तो 9 से 108 कितनी बार कटेगा, बोलिए बच्चों, 12 टाइम्स, ठीक है। 12 9 108, एंड 9 से कट जाएगा ये 6 बार 54, और ये 7 बार, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 12 S2 6 7। बताओ इसमें कोई दिक्कत, ये सॉल्यूशन कर लिया हमने। सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, देखो एक्स का सेक्रीफाइस हमने निकाला, ठीक है। अपने शेयर का 3/15 वो सेक्रीफाइस करता है तो 27/225, उसी तरह से अपने ही शेयर का 6/15 वाई सेक्रीफाइस करता है तो 36/225 उसका सेक्रीफाइस हो गया। जेड का शेयर, इन दोनों सेक्रीफाइसेस को जोड़ दिया तो जेड का शेयर आ गया। फिर एक्स का न्यू शेयर निकाल लिया, ओल्ड शेयर जो 9/15 था उसमें से एक्स का सेक्रीफाइस लेस कर दिया तो 108/225 आ गया। वाई का शेयर कैसे आया, वाई के ओल्ड शेयर में से वाई का सेक्रीफाइस, वाई का ओल्ड शेयर था 6/15 और वाई का सेक्रीफाइस था 36/225, जो लेस कर दिया तो नया शेयर आ गया 54 डिवाइड बाय 225। तो तीनों के नए शेयर हमारे पास आ गए, तीनों के नए शेयर आ गए एक्स वाई जेड के, तीनों के नए शेयर हमने बिठाए एक साथ, एलसीएम लिया और आंसर आ गया, ठीक है। क्या बच्चों इसमें कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें सर हम, बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यस सर चलें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:3 है, तो 4/10, 3/10 और 3/10 इनका हो गया ये ओल्ड शेयर। दे डिसाइडेड टू एडमिट दी डी, डी एक मैनेजर था इनका, उसे इन्होंने पार्टनर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। और आगे बात करें बी की, तो बी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब इनटू करके निकालना पड़ेगा फॉर डी। और सी की बात कर रहे हैं तो 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो निकाल लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। 9 ए बी सी, इस बार 3 पार्टनर थे बच्चों। कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल क्लास स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यस, कंटिन्यू रखते हैं इसको। ठीक है, बहुत दिनों बाद आज हम मिले हैं, तो हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन कर लें। ये 9th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और 3 पार्टनर हैं इसमें, ए बी सी। इनके ओल्ड शेयर की हम बात करें तो 4:3 था, तो 4/10, 3/10 एंड 3/10 इनका शेयर हो गया। जेड को इन्होंने पार्टनरशिप में, सॉरी जेड को नहीं, डी को इन्होंने पार्टनरशिप में एडमिट किया है। अब पता नहीं उसका शेयर कैसे बनेगा, ए बी और सी के सेक्रीफाइस से। मतलब ए सेक्रीफाइस, ए का जो सेक्रीफाइस है प्लस बी का जो सेक्रीफाइस है प्लस सी का जो सेक्रीफाइस है, ये तीनों मिलकर डी का शेयर बनेंगे। अब क्वेश्चन ने बोल दिया है तीनों का सेक्रीफाइस कितना कितना है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 4/10, जो उसका शेयर था 4/10 का 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है, यहां आ जाएगा 4/40। हम इसको डिडक्ट कर लेंगे, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10। बी का सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बी अपने शेयर का जो 3/10 था उसका 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दैट कम्स 3/50, राइट। हाँ, तो ये हो गया बी का सेक्रीफाइस। अब बात कर लेते हैं सी के सेक्रीफाइस की। तो सी का जो शेयर है सर, दैट इज 3/10, उसका वो 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/6। सो दैट कम्स 3/60। आई बात समझ में? दैट कम्स 3/60। ओके, सो इसको भी काट सकते हैं हम, 1/20 आ जाएगा। तो ये तीनों के सेक्रीफाइस ले लिए हमने। ये यदि हम जोड़ देते हैं तो डी का शेयर आ जाएगा। तो डी का शेयर हमें बनाना है, ए का सेक्रीफाइस 1/10 प्लस बी का सेक्रीफाइस 3/50 प्लस सी का सेक्रीफाइस 1/20। एलसीएम ले लो बच्चों, तीनों का मोस्ट प्रोबेबल एलसीएम सर यहां पर जो मुझे दिखाई देता है वो मुझे दिखाई देता है 100, राइट। ठीक है बच्चों, ये ले लिया हमने 100, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 50 का 100 में 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 20 का 100 में 5 टाइम, 5 1 जा 5। ठीक है, 21/100 ये आ गया सर डी का शेयर, बराबर। यस सर, दैट इज 21/100। अब सिंपली ए बी सी का नया रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ओल्ड शेयर में से इनके सेक्रीफाइस शेयर को लेस कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा सर। ओके, सिंपली इज न्यू शेयर। न्यू शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस शेयर को लेस कर देना है। ओल्ड शेयर ए का था 4/10, इसने भाई ने सेक्रीफाइस किया 1/10, ये आ जाएगा 3/10 इसका न्यू शेयर। बी की बात करें तो बी का ओल्ड शेयर था 3/10, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है 3/50, तो यहाँ पर एलसीएम लेके 12/50 आ जाएगा न्यू शेयर। बी के बाद बात कर रहे हैं सी की। सी का ओल्ड शेयर था 3/10, उन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/20, तो दैट कम्स, एलसीएम लेता हूँ 20, तो यहाँ आ जाएगा 6 - 1 दैट इज 5/20। और डी का तो नया शेयर आ ही गया है जो हमने जोड़ा था 21/100। तो चारों के नए शेयर को हम रख देते हैं एक साथ,
ए का 3/10, 12/15, 5/20 और 21/100। तो नया रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। सो न्यू रेशो इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी। न्यू शेयर के बेसिस पर न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। 3/10, 12/50, ठीक है, 5/20 एंड 21/100। एलसीएम ले लेते हैं 100। 30:50 का 100 में 2 बार 24, 24:25, 21। 30:24:25:21 ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार आप चेक कर लीजिए प्रोसेस में। ये 9 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ओल्ड शेयर दे रखे थे। ए का अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस करता है, 1/10 सेक्रीफाइस करता है। इसी तरह से बी अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस करता है, 3/15। सी अपने शेयर का 1/6 सेक्रीफाइस करता है, 1/20, ठीक है। तीनों के सेक्रीफाइसेस को जोड़ दिया हमने तो डी का शेयर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर हमने तीनों के नए शेयर निकाल लिए क्योंकि नया रेशियो पूछा गया है। तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस शेयर, ए का ओल्ड शेयर 1/10, ये इस तरह से ओल्ड में से सेक्रीफाइसेस जो थे इनके वो लेस कर दिए हमने, तो नए शेयर आ गए। नए शेयर को एक साथ बिठाया सर, ए बी सी डी चारों पार्टनर्स के नए शेयर को हमने एक साथ बिठाया और रेशियो निकाल लिया, न्यू रेशियो। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 46 मिनट्स का ऑलरेडी ये वीडियो हो चुका है। तो बच्चों आज हमने कितने क्वेश्चन करे देखिए, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके ए बी पार्ट्स भी बहुत सारे सफिशिएंट क्वेश्चन। यहाँ पर रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना हमने अच्छे से सीखा। प्रैक्टिस करी हमने सेक्रीफाइस शेयर को कैलकुलेट करने की और नए रेशियो को कैलकुलेट करने की। सो बच्चों यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा सो दैट ऑल द वीडियोस नोटिफिकेशन विल कम टू यू ऑन टाइम। और यदि आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट, नॉलेज अपडेशन के लिए मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।